किसकी विनती प्रभु सुनता है और किसकी विनती प्रभु नहीं सुनता। परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। ये बाइबल सिखाती है। जो व्यवस्था सुनने से, समझने से, आज्ञाकारी होने से अपने दृष्टि को, अपनी आंखों को फेर लेता है, अपने कानों को फेर लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित होती है। सो परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है, किसकी विनती सुनता है? परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है जो उसकी बातों को सुनते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, ढिठाई के पापों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपनी सच्चाई और अपने प्रकाश को मुझ पर भेज। जब प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है। आपको प्रकाश की जरूरत है, आपको प्रकाश में चलने की जरूरत है। आपको अपनी बात नहीं, परमेश्वर की बात कहने की जरूरत है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनता जिन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के नाम को सम्मान, परमेश्वर के नाम को आदर नहीं दिया जाता है, उसके नाम की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर उन विनतियों को नहीं सुनता। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। बोलो, आत्मा में प्रार्थना करते हैं। जिनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर उनकी विनतियों को बिल्कुल नहीं सुनता जो सिर्फ अपने भोग और विलास में मांगने के लिए सब कुछ प्रभु से मांगते हैं। परंतु परमेश्वर उनकी विनतियों को सुनता है जो ये कहते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, कलीसिया में, मेरे देश में, मेरे बच्चों के जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी में, तूने मुझे इसलिए रखा कि इस पृथ्वी में मैं अपनी नहीं, तेरी इच्छा पूरा करूं। परमेश्वर ऐसों की विनतियों को सुनता है। धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपके कोसने से, आपके चले जाने से, आपके इनकार करने से, आपके बदनाम करने से कुछ नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाएं। क्यों परमेश्वर बार बार मेरे मुख से एक बात को कह रहा है? सबका परमेश्वर एक ही है, एक ही बाइबल है, एक ही विधि है, एक ही नियम है, एक ही नियम है, एक ही नियम है। इसलिए जब तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कभी कठोर मत करो। क्या आपने अपने मन को कठोर कर लिया है? तो अपने प्रभु से कहें, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ही बात तेरे सामने रखी। कई लोगों की कितनी गंदी आदत होती है, वो सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखते हैं, अपनी बात परमेश्वर, क्योंकि जैसा आप परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं वैसे आप मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं। परमेश्वर से हटकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप असफल और असफल होते चले जाएंगे, आप हारते चले जाएंगे, आप हारते चले जाएंगे। पर व्यवस्था की ये पुस्तक अगर तेरे चित्त के ओट ना होने पाए, रात और दिन तू इसमें ध्यान लगाए रहे और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे हियाव देगा, तेरे को प्रभावशाली करेगा और तेरे को परमेश्वर तेरे सारे कामों में वो तुझे आशीष देगा। यहोशू की पुस्तक 1:8 ये निर्देश है हमारे लिए, ये निर्देश है हमारे लिए। हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी, हमें धर्मियों की सी समझ दीजिए। जो भटक रहे हैं उनके गुनाह को क्षमा करें, जो मनमानी करते हैं उनके गुनाह को क्षमा कीजिए प्रभु जी। सिखाइए अपनी विधि और अपनी बातें हमें सिखाएं। कह तेरा दास सुनता है, बोलिए, बार बार बोलते रहे, कह तेरा दासी सुनती है, कह तेरी दासी सुनती है, कह तेरा दास सुनता है। सुनने वाले कान दीजिए प्रभु जी, सुनने वाले कान दीजिए, सुनने वाले कान दीजिए।
सुनने वाले कान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अब समय है हर वक्त हर समय निरंतर आत्मा में प्रार्थना करने का। पल भर में कुछ भी हो जाएगा, पल भर में कुछ भी हो जाएगा। फिर आप ढूंढने पर भी आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप बचकानी प्रार्थना नहीं चलती, मुझे रोटी दे दे, मुझे मकान दे दे। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? ये चीजें ऊपर नहीं जाएंगी, ये भारी भरकम शरीर ऊपर नहीं जाएगा, ये नाशवान शरीर ऊपर नहीं जाएगा। तमाम लस्ट अभिलाषाओं से भरा हुआ शरीर, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अंतिम समय है ये अंतिम समय है। आप एंड डेज में रह रहे हैं, दुनिया का अंत होने वाला है। जब मैं यहाँ से गई, बहुत सी भविष्यवाणी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दी है, मैं उसे जरूर आपको दूंगी, मैं आपको बताऊंगी। छोटे छोटे ग्रुप को, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। उन्हें आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में स्तुति करना सिखाया जा रहा है। उन्हें परमेश्वर की सेवा करना सिखाया जा रहा है। उनको परमेश्वर के लिए अलर्ट करना सिखाया जा रहा है। सो चर्च में जो लोग नहीं हैं, जो अपने आत्मिक घर को नहीं पहचानते, आपको पता है पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में क्या लिखा हुआ? तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम याजक हो, तुम राजपद अधिकारी हो। ये पदवी है आपकी, ये पदवी है आपकी। तुम परमेश्वर के घराने के हो। आज लोग परमेश्वर के घराने के महत्व को नहीं समझते। बोले हमारा जी नहीं करता, तुम्हारा जी नहीं करता, तो परमेश्वर का भी जी नहीं करेगा आपको स्वर्ग में उठा लिए जाने के। कोई चीज नहीं जाएगी आपके साथ, एक भी चीज नहीं जाएगी। जमाखोरी का पाप तो इतना भयंकर है। आपको पता है, जब बाइबल कहती है तुम क्यों व्याकुल हो, तुम क्यों बेचैन हो, तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो। यूहन्ना 14, तो मुझ पर भी विश्वास करो। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए ऊपर इसलिए गया हूं और अपनी आत्मा को इसलिए छोड़ा हूं कि आप सोचो, मेरा यीशु जब पृथ्वी में शरीर के रूप में था, रोटी खिलाया, मछली खिलाया, आनंदित किया। अब बोले अपनी आत्मा छोड़ता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा, परंतु मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ। वो आपके लिए, मेरे लिए मकान तैयार करूँ। कितनी अद्भुत बात होगी जब आप और मैं उसके बनाए गए हाथ के मकान, जो मेरे लिए। ये धन्य आशा, इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, जब इतनी धन्य प्रतिज्ञा हमको मिली है तो हम क्यों ना और भी ज्यादा पवित्रता के साथ जीवन जिए, है ना। अपने पड़ोसी से कहो, अभी एक उद्धार बाकी है। ये क्या बात है, हम तो कह रहे हैं हम उद्धार पाए हुए हैं, तुम उद्धार पाए हुए हो, अभी एक उद्धार बाकी है। तो जितने निश्चिंत हो गए हैं ना, बी अलर्ट। जब आप और मैं परमेश्वर के घर में रहते हैं, आत्मिक घर में रहते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। हम सुरक्षा के बाड़े में हैं। चारों तरफ से वो मेरा सहायक है, मेरा ढाल है। कोई मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता है, कोई तीर मुझ पर नहीं लग सकते हैं। उसने अपने लहू से ढांक रखा है, छिपा रखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे। हम भटकेंगे नहीं, हम ठिकाना पाएंगे, और हमारा मकान स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारे मकान को कौन बना रहा है? यीशु मसीह बना रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ऐसी बातें कह कर
परमेश्वर का वचन हमें बहुत ढाढ़स और बहुत दिलासा और बहुत ही शांति और बहुत ही आनंद वो हमें देता है। हालेलुया। तो पता है, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे होशे की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। नए नियम में ढूंढ लेना और कोई नहीं, सब निकाल ले जरा। होशे की पुस्तक कौन कितने जल्दी निकालता है? उसका 6वां अध्याय। आपको पता है बाइबल में सब बातें लिखी हुई हैं, कोई बातें छिपी हुई नहीं है। मिला नए नियम में? नए नियम में कितनों को मिल गया? कौन से नियम में है? वेरी गुड, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, होशे की पुस्तक पेज नंबर 10555 6 चैप्टर, उसके 1 वचन से हम देखेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। बस 2 दिन और तीसरे, ये 1000 वर्ष, तीसरे 1000 वर्ष, दूसरे 1000 वर्ष। और आप और मैं यहूदी कैलेंडर के, मैं तो इतनी ज्ञानवान नहीं हूँ भैया, ना मैं अपनी बुद्धि चलाती, बस मैं इतना जानती हूँ 2 दिन और तीसरा दिन। और प्रभु के दिन, एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है। अगर खुदा के कैलेंडर के अनुसार देखें तो हम जो हैं अंतिम समय अर्थात तीसरे 1000 वर्ष के युग में हम जी रहे हैं कि हम उठा लिए जाएं। अब यहां पर है, मैं उद्धार में, अभी एक उद्धार बाकी है। वही मारता है, वही क्या करता है? चंगा करता है। उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर क्या करता है? पट्टी बांधता है। और क्यों? क्योंकि 2 दिन के बाद लिखा है वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा और तब हम उसके सन्मुख हमेशा जीवित रहेंगे। यह है आपकी आशा, यह है आपकी धन्य आशा। तुम मरोगे नहीं, तुम मरने वालों में से नहीं हो। हालेलुया। अब वो बात ही नहीं है यीशु मसीह चंगा करता है, चंगा करता है। यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, लंगड़ों को चलाता है, कैंसर ठीक करता है, वीज़ा देता है, पासपोर्ट देता है, धन देता है, दौलत देता है, इंक्रीमेंट देता है, बिजनेस करता है, सफल करता है, ये करता वो करता। अब वो दिन नहीं है। आप तो ये दिन है, मारूंगा, काटूंगा, चंगा करूंगा, पट्टी बांधूंगा, 2 दिन के बाद खड़ा करूंगा, तीसरे दिन उठाऊंगा, ताकि तुम हमेशा मेरे सामने जीवित रहो। यहां रहना चाहते हो क्या? इस पृथ्वी पे रहना चाहते हो? कितने लोग इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं? और कितने लोग उस आमद के लिए तैयार होना चाहते हैं कि आप और मैं हमेशा परमेश्वर के सामने जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सीरियस हो जाइए, प्रभु की ओर बैठ जाएंगे हम। उस दिन को कभी मत भूलना जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। कहीं और जाना होता तो कहीं और भेंट हो जाता, पर मेरे चुने हुए स्थान, आपको परमेश्वर के चुने हुए लोगों के संग उठना और बैठना है। आज आप आत्मिक रीति से क्यों इतने दुर्बल हैं मालूम है? क्योंकि आप संगति में नहीं हैं। अंतिम समय में लिखा है सभा और महासभा। 10 दिन की सभा लगी ना, 7 दिन की सभा लगी, 40 दिन की उपवास और प्रार्थना। कितने लोग आए? कई बार वचन में हमको अपना मुख देखना पड़ता है ना। खड़े हो जाएंगे प्लीज, और आप खड़े होकर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मैं आप पर दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं तो वचन पढ़ती हूँ। वचन रूपी दर्पण में अपनी आत्मा रूपी चेहरे को मैं देखती हूँ और मैं इस चीज को देखती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे।
ये तो अन्य जाति करते, साफ लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 30-31 वचन। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आप सोच लीजिए आप और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से पढ़ें। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाए। बोलो बकबक। अन्य जाति सिर्फ बकबक करते हैं। नो फेथ, नो होप, नो स्ट्रेंथ, नो टीयर्स, नो फियर्स। बैठ जाएंगे आप। नो बटन, नो लव। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं? मैं सही हूं? अन्य जाति लोग, ये बाइबिल हमारे लिए है, हमारे पढ़े जाने के लिए है। बकबक, लंबी 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 बातें कहना। नो फियर्स, नो टीयर्स, नो लव, नो होप, नो फेथ, नो राइचियसनेस, कुछ नहीं है। नो थैंक्स गिविंग, कोई धन्यवादी नहीं है। बकबक करते हैं, लंबी लंबी, इतनी लंबी करते हैं, कलीसिया में दूसरों को मौका ही नहीं मिलता है। हमें धन्यवाद करना आज तक नहीं आया। आज तक हमें प्रार्थना करना नहीं आया। प्रार्थना करते हैं कि सामने वाला सो जाता है, बच्चा सो जाता है। अरे मम्मी तुम बहुत लंबी प्रार्थना करती हो। अन्य जातियों के समान, ये अन्य जाति है, अन्य जातियों के समान नहीं करना। परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते हैं, जिसकी करुणा को, मर्सी नहीं जानते हैं, आप उनके समान प्रार्थना नहीं करना। चीख चिल्ला के प्रार्थना नहीं करना, एक सा पैटर्न नहीं कर लेना। तुम अन्य जातियों के समान नहीं करना। हफ्ता में एक दिन रोटी खाकर क्या आप तंदुरुस्त हो सकते हैं? क्या हफ्ते में एक दिन कुछ पलाकर क्या आप आत्मिक बन सकते हैं? नहीं। आप बाइबिल नहीं पढ़ते, आप बाइबिल नहीं सुनते, आप बाइबिल नहीं समझते, तो क्या आप आत्मिक हैं? आपको पता है संतान और पुत्र में अंतर है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर पिता हमें यीशु के कहने से संतान होने का अधिकार देता है। संतान तो बहुत होते हैं, पर जो आत्मा की चलाए चलते, रोमियो की पुस्तक में लिखा, वही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। और पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर अपना अधिकार देता है, अपना नाम देता है। हम बालकपन में नहीं रह सकते हैं। मैं आपको धोखे में नहीं रहती। ये चर्च रिचुअल चर्च नहीं है, रीति रिवाज का चर्च नहीं है, परंपराओं का चर्च नहीं है। यहाँ अपने आप को खुश करने के लिए नहीं। बेशक हम बहुत कम रह जाएं, बेशक लिखा है जहाँ मेरे नाम से 2 इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से एक मन एक चित होकर जहाँ पर 2 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर होता हूँ, मैं वहां पर होता हूँ। जब परमेश्वर के घर में आते हैं, आराम से रहिए, काम कीजिए, गॉसिप मत कीजिए, निंदा मत कीजिए। मैं मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, मैं मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। आप धर्मी हैं कि दुष्ट हैं? क्या धर्म की बातों को छोड़कर आप दुष्टता कर रहे हैं? तो मन फिरा लीजिए। क्या आप दुष्ट हैं और धर्म के काम करने लग रहे हैं? तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र बनाइए परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। हालेलुया लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं।
उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।